हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लंदन अकेडमीज यूट्यूब चैनल पढ़ो और बढ़ो। चलिए आज हम हमारी जो सीरीज है एसएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की उसकी सेकंड वीडियो को शूट कर रहे हैं। होपफुली जैसा फर्स्ट वीडियो आप लोग को यूजफुल लगा है, सेकंड वीडियो भी आपको उतना ही यूजफुल लगे। सेकंड वीडियो के अंदर जब मैं टॉपिक्स डिस्कस करने जा रही हूँ तो सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज द ओवरव्यू फॉर क्लास 10 एसएसटी पोल साइंस, राइट डियर। यहाँ पे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैं आपको उंगलियों पर गिना सकती हूँ। टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपका पॉलिटिकल पार्टी, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, थोड़ा आपका बेल्जियम और श्रीलंका वाला वर्सेस चल जाएगा। एंड इसके बाद जो थोड़ा बहुत टॉपिक बचता है दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये 5 टॉपिक, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका, वुमेन एम्पावरमेंट एंड फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो आपने बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। इसमें और अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी आएगा, आपके 2 मार्कर्स में भी आएगा, 3 मार्कर्स में भी आएगा, हो सकता है आपको पैसेज भी देखने के लिए मिल जाए, दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझनी है। क्या होता है डेमोक्रेसी, क्या करता है डेमोक्रेसी, क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी, क्या फायदे हैं इसके, कैसे ये बाकी एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आ चुका है और हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिले। अब तक मॉक्स में तो देखने के लिए जरूर मिला होगा, दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। और यहीं से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डेमोक्रेसी क्या है, क्यों जरूरी है, और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी वहां से आ जाता है। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक ही बात है, आपने इस चीजों को समझना है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द पीडीएफ। ओके, तो प्रेजेंटेशन में आपको दिखेगा सबसे पहला पॉइंट है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को बच्चों याद रखना, डायरेक्टली पूछे तो पावर शेयरिंग आपका चैप्टर भी है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अदरवाइज वो इसको ऐसे भी पुट अप कर सकता है कि एक्सप्लेन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, क्यों जरूरी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हम करते क्यों है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात कर ले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे फेडरलिज्म शब्द कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। बट इंडिया क्या है, इंडिया यूनियन है स्टेट्स का, गवर्नमेंट्स का, राइट। लेकिन पावर शेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर पावर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो बच्चों हमारे यहाँ जो पावर का स्ट्रक्चर है ना, वो 3 टियर गवर्नमेंट का है। टॉप लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट है, सेकंड लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट है और थर्ड लेवल पर आपकी लोकल गवर्नमेंट्स आती हैं। अर्बन एरियाज में उनको हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह देते हैं, जिसका मुखिया मेयर होता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरियाज में हम उनको ग्राम पंचायत कह देते हैं, जिसका मुखिया सरपंच होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यूनियन गवर्नमेंट का मुखिया प्रधानमंत्री यानी पीएम, स्टेट गवर्नमेंट का मुखिया सीएम चीफ मिनिस्टर, और जो आपका लोकल गवर्नमेंट है उसका मुखिया शहरों के अंदर मेयर और गांव के अंदर या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सरपंच। ओके, यहाँ ये है आपका टॉपिक पावर शेयरिंग। अगेन जो पहले बताया था, जहां मैंने रिसर्च की थी, इकोनॉमिक्स की सीरीज आपको मिल चुकी है, पोल की आपके सामने है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की भी आपको अपकमिंग डेज में आपके एग्जाम से पहले पहले मिल जाएगी। प्लीज इनका फायदा उठाइए, अपने स्कोर को बढ़ाते चले जाइए। अब तक हम 15 से 20 मार्क्स कवर कर चुके हैं, अनदर 20 मार्क्स आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, पावर शेयरिंग समझा दिया मैंने। इससे पूछा क्या क्या जा रहा है, डेफिनेशन पूछी जा रही है पावर शेयरिंग की, इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है, एग्जाम्पल्स पूछे जा रहे हैं, बेनिफिट्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्पल्स में देखो, यहाँ आपको बेल्जियम दिख जाएगा। बेल्जियम ने अपनी पावर शेयरिंग कैसे की, आपको पता है बेल्जियम और श्रीलंका का जब केस आएगा, एक तो पावर शेयरिंग का केस है ही, है ना, उसके अलावा और क्या है, यहाँ पे है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का भी केस है बच्चों। तो डाइवर्सिटी आपको याद रखनी है कि कैसे बेल्जियम ने अपने यहाँ पे लिंग्विस्टिक इश्यूज को सुलझाया और श्रीलंका ने कैसे उन्हीं इश्यूज को और उलझाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइज इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। यस, जब हम पावर शेयरिंग की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट्स का टाइप भी हमें चाहिए। आपको पहचानना होगा आपकी कंट्री में कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। व्हाई इज डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ऑटोक्रेसी, ये 2 आप अच्छे से कर लो, तो बाकियों को इतना उसने नहीं पूछा एग्जाम में, इन 2 पर ज्यादा फोकस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यस, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में आपके सामने स्लाइड्स में ही हमने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इनको एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूछ रहा है। कई बार आपसे 2 पूछ रहा है वो 2 मार्कर्स है, कई बार 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पूछ रहा है, और कई बार वो ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पूछ रहा है। तो ये आपके सामने, ठीक है। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है दैट इज श्रीलंका एक्ट। अभी मैंने आपको बेल्जियम दिखाया पावर शेयरिंग के अंदर, अगर मैं श्रीलंका की बात ना करूं तो वो चैप्टर अधूरा है। अब जब श्रीलंका की बात करते हैं तो तमिल्स, और फिर वहां पे श्रीलंकाई जो सिटीजन है उनके बारे में बात हो रही है। तमिल्स के बारे में आपको एक एमसीक्यू जो मैंने यहाँ पे शायद कवर नहीं किया, लेकिन आपको याद रखना है, तमिल्स का जो ग्रुप था वहां पे, ठीक है, तमिल्स पीपल्स का जो इंडिया से शिफ्ट हो चुके हैं वहां पर, वहीं जाकर बस चुके हैं। ऑब्वियसली जब आपकी कई पीढ़ियां एक जगह गुजर जाए तो आपको वो एरिया छोड़ने का मन नहीं करता। अब तमिल्स भी श्रीलंकन ही है, दो श्रीलंकन उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, राइट।
यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, लिट्टे की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, लिबरेशन ऑफ तमिल साई इलम, ठीक है। तो ये आपको पूरा अच्छे से याद रखना है, तमिल टाइगर्स इलम, सॉरी, ओके। नेक्स्ट इज क्वासी फेडरलिज्म। क्वासी फेडरलिज्म अगर आपको पावर शेयरिंग वाला चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज क्वासी फेडरलिज्म? ये तो ये ब्लेंड है फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट का, इसमें दोनों के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है बेल्जियम और श्रीलंका। आप देख रहे हो अब तक मैंने 3 स्लाइड्स आपको शो की, तीनों स्लाइड्स के अंदर ये कहीं ना कहीं आ रहा है, तो आपको इस चैप्टर को बाय हार्ट याद कर लेना है, एक एक चीज पर ध्यान देना है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, आपकी एनसीईआरटी आपकी बाइबल है बच्चों, यू हैव टू फॉलो इट रिलीजियसली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज श्रीलंका वर्सेस बेल्जियम। लाइक आई सेड, मैंने बोला ही था, अब इनके बारे में आपको सब, कैसे श्रीलंका के अंदर क्या इशू है, बेल्जियम के अंदर क्या इशू है, बेल्जियम ने अपने इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया, श्रीलंका ने अपने इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया, क्यों उसने पहले श्रीलंकन्स को वरीयता दी, बाद में उसने तमिल्स को भी अकोमोडेट किया, और आज के टाइम पे दोनों ही कंट्रीज पीसफुल एग्जांपल है डेमोक्रेसी का। स्टिल आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पर क्या चल रहा है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करेंगे श्रीलंका का, एथनिसिटी देखेंगे, अच्छा इनकी जो डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी भी कही जाएगी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी कही जाएगी, तो याद रखें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बेल्जियम, एथनिक डाइवर्सिटी श्रीलंका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फेडरलिज्म। मैं ऑलरेडी आपको फेडरलिज्म समझा ही चुकी हूँ, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरलिज्म वर्ड का यूज, फेडरल कंट्री या फेडरल स्टेट का नाम यूज नहीं हुआ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ओके। बट हमारे यहाँ पर जो डिवीजन है पावर शेयरिंग जो है, डिसेंट्रलाइजेशन है जो है पावर का, वो 3 गवर्नमेंट्स के बीच में, यूनियन, स्टेट और आपका लोकल गवर्नमेंट। और ये याद रखिए, एक क्वेश्चन इसके अंदर एक स्लाइड शायद मिसिंग है, आप लोग उस चीज को प्लीज नोट कर लीजिए। द टॉपिक इज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स डिवीजन, ठीक है, अमंग 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन है। पहली है आपकी यूनियन लिस्ट, सेकंड है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट और थर्ड है आपकी स्टेट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी इशू, और हाँ इनके आपको एग्जांपल भी याद रखने, यूनियन लिस्ट के अंदर जो डिफेंस वाला हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएम की गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। जो स्टेट लिस्ट है उस पर सिर्फ स्टेट की गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, और जो लोकल जो लोकल इश्यूज निकल आते हैं, कोई भी ऐसा इशू जो दोनों में कॉमन है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन एक ऐसा इशू है जो दोनों में कॉमन है, तो उसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों ही अपनी जो है वो राइट्स, अपने पॉलिसीज बना सकते हैं। तो आपको तीनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इनकी लिस्ट, इनके सब्जेक्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर फेडरलिज्म, समझा दिया है मैंने, और आप डिटेल में चाहोगे तो जिस टॉपिक को आप डिमांड करोगे बच्चों, मैं तैयार हूँ, मैं उसे फुल एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा लंदन अकेडमी रुकेगा नहीं आपको समझाने से, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, ओके। बहुत बार आया है ये, जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या पार्टीज की बात नहीं करेंगे? ऑब्वियसली बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, कितनी पार्टी सिस्टम, कहाँ कहाँ का एग्जाम्पल है? 1 पार्टी सिस्टम चाइना, 2 पार्टी सिस्टम अमेरिका, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया। एक और छोटा सा क्वेश्चन, किसी पार्टी को, ठीक है, किसी भी नॉर्मल पार्टी को नेशनल या स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है, वो भी इसके अंदर कवर करना है आपको, ओके। थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, डेफिनेशन देखनी है आपको, टाइप्स ऑफ पार्टीज देखनी है, फंक्शन, फंक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा, स्लाइड के अंदर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं डाली है, सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट डिटेल्स डाले जो आपका एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, मैचिंग क्वेश्चन भी बनेंगे एमसीक्यूज के लिए, और तो और इनके ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी बनेंगे, जस्ट आपको आइडिया लगाना है। अगेन बार बार बोल रहा हूं, डेमोक्रेसी फेडरलिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एंगल से पूछेगा, फंक्शन पूछेगा डेमोक्रेसी से, ओवरवेलमिंग रिस्पांस पूछेगा डेमोक्रेसी का, रीजन पूछेगा डेमोक्रेसी की अपने अदर फॉर्म से कैसे बेटर है, सारे टॉपिक्स आपको ध्यान देने। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म फुल चैप्टर है, हर चैप्टर के एक एक एस्पेक्ट पे उन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। की प्रोविजंस क्या है, रोल क्या है इसमें जुडिशरी का, इंपॉर्टेंस, हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं फेडरलिज्म को इंडिया में इंश्योर करने के लिए, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही आपके राइट्स के लिए बनाया गया है बच्चों। इसके अंदर आप अपनी समझ से, याद रखिएगा कॉम्पिटेंसी ही है जो आपको मार्क्स दिलाएगी, बुक तो सभी रटेंगे, आपके जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसके अंदर बहुत मैटर करते हैं। जस्ट आपको जो पे करना है अटेंशन, वो लैंग्वेज पे करना है अपनी, जितना हो सके इनकी टर्म्स। टर्म्स एक ऐसा चीज होता है बच्चों जो हमें मार्क्स दिलाता है। टीचर को ना बुकिश लैंग्वेज चाहिए होती है, और बुकिश लैंग्वेज टीचर को नहीं चाहिए, आपको भी चाहिए। आप जब अपने टीचर से बात करते हैं, आप अपने गुरु से बात करते हैं, तो आपकी लैंग्वेज बहुत सभ्य, बहुत श्रेष्ठ, बहुत ज्यादा एलिट होती है। लेकिन जब आप लोकल अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो वो लैंग्वेज अलग है। इसीलिए जब इस वक्त आप एग्जामिनर को उसको समझा रहे हैं, तो आपकी बातों में, ठीक है, आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर इन टर्म्स का होना जरूरी है, तभी फिर लगेगा कि आपने मेहनत की है ना। और दूसरों से ज्यादा मार्क्स लाने तो हमें इस पर ध्यान देना होगा, राइट। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस बिफोर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हम डाइवर्सिटी, हम दुनिया की सबसे बड़ी डाइवर्सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो हमारे चैलेंजेस भी दुनिया से थोड़े तो अलग होंगे ना भाई। देखो चैलेंजेस में हम देखें, सबसे पहला है करप्शन। ठीक है, करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर, ये हमें ध्यान रखना है, ये एक चैलेंज है गवर्नमेंट के आगे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स दो स्टेट्स के बीच में, कभी लैंग्वेज के ऊपर, कभी रीजन को लेकर, कभी एरिया को लेकर, इन सारे मुद्दों पे हर देश के गवर्नमेंट में होता है, हमारे यहाँ पर भी है, तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, हालांकि हमारे यहाँ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बट स्टिल ये किसी भी गवर्नमेंट के आगे एक चैलेंज हमेशा रहता है, इसको बनाए रखना, राइट। वोटर अपैथी, वोटर्स को वोटर बैंक की तरह यूज ना करके उनको आपने जो प्रॉमिस किया है उससे कैटर करना, ये हमारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का काम होना चाहिए, और ये हर गवर्नमेंट के आगे चैलेंजेस होते हैं। चलिए इस पे अगेन 3-4 बार क्वेश्चन पूछेगा, तो प्लीज पे अटेंशन। डेमोक्रेसी वर्सेस अदर फॉर्म, मैंने आपको बोला ना डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों है, डेमोक्रेसी के टाइप्स क्या है, कैसे ये अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से इंपॉर्टेंट है, कैसे बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से ये बेटर है, आपको समझना होगा। देखिए अब डेमोक्रेसी वर्सेस अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कंपैरिजन करना है आपको इसका ऑटोक्रेसी से, बोला था ना, डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी, दो याद रख लो, बहुत है। बेनिफिट क्या है इन दोनों से, भाई ये आपको राइट्स देता है, ये आपको अधिकार देता है, ये आपसे क्वेश्चन, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, यू कैन क्वेश्चन योर रूलर, आप चूज करोगे उसका, आप वोट दोगे उसको, वो मांगेगा आपसे वोट, वो आपको जब तक वो चीज जिसने प्रॉमिस की आपको नहीं देना, आप उसको कभी वोट नहीं दोगे, राइट। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के पास अधिकार है, यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइजी है हमारे यहाँ पर, हर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, चाहे वो मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो, इंडिया का सिटीजन है तो वो वोट दे सकता है। दिस इज अ बिग डील, ठीक है, यही बिग डील तो है जो ऑटोक्रेट हमें पूछने नहीं देते। ऑटोक्रेट से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, डेमोक्रेट से आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, राइट। रिमेंबर, आप हिस्ट्री भी पढ़ो, हिस्ट्री के अंदर आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सब आपने देखा है, क्यों लड़े गए ये सारे मूवमेंट, ताकि आपको राइट दिला सके, आपको डेमोक्रेसी दिलाई जा सके, सारी चीजें मेंशन करनी है। और इसी से आपका हिस्ट्री भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी आप पढ़े रहो, ज्योग्राफी में आप लोकेशन भी बता सकते हो कि कहाँ कहाँ उन्होंने सत्याग्रह किया था, कैसे उन्होंने कॉपरेशन दिखाया था। जब आप इन चीजों की समझ से एक आंसर लिखते हो बच्चे, तो वो ब्यूटीफुल आंसर होता है और आपको पूरे मार्क्स दिलाता है, राइट। देखिए नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी एंड सोशल डाइवर्सिटीज। यहाँ पे भी क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी डाइवर्सिटीज को कैसे अकोमोडेट करता है। इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, पहाड़ से लेके पठार तक, रेगिस्तान से लेके मरुस्थल से लेके हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान, कोस्टल एरियाज, ठीक है, प्लेटूज, डेजर्ट, माउंटेन, क्या नहीं है इंडिया के पास, जो क्लाइमेट आप चाहते हो क्लाइमेट आपको यहाँ मिलेगा। अब ये हो गई एक डाइवर्सिटी। दूसरी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, 22 लैंग्वेजेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा भी क्षेत्र, ये इंडिया को लेकर ना एक बड़ी फेमस सी सेइंग है बच्चे, कि घाट घाट पर पानी बदले, ठीक है, और मील मील पर भाषा। तो हमारे यहाँ हर एक चीज की डाइवर्सिटी। अब ये जो डाइवर्सिटी है, इसमें किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, किसी के भी साथ इनजस्टिस ना हो, कोई भी ऐसा ना रहे कि जिसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं की जा रही। कौन इंश्योर करेगा, ऑटोक्रेट कभी करेगा नहीं, कौन करेगा, डेमोक्रेसी, राइट। तो डेमोक्रेसी कैसे अकोमोडेट करती है डाइवर्सिटी को, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए वैसे डिटेल में इसको थोड़ा बता रही हूँ, आपको भी ध्यान देना है। नेक्स्ट, एलिनेशन अमंग श्रीलंकाई तमिल्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बच्चों। एलिनेशन वर्ड आपने याद रखना है। एलिनेट करना ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग वर्ड भी है, ठीक है। ये इस वर्ड का मीनिंग होता है किसी को अपने ही जगह पर, या किसी को विदेशी फील कराना, किसी को अनवांटेड फील कराना। मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो लेफ्ट आउट फील कराना। कैसे तमिल्स को, श्रीलंकन तमिल्स को उन्हीं के एरिया में, उन्हीं के रीजन में जहां पे उनकी जनरेशन चल रही है, ठीक है, जहां उनकी जनरेशन चल रही है वहां उनको लेफ्ट आउट फील कराना। दिस वाज डन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट। अब तो नहीं है, लेकिन जब ये था तो ये बड़ा मुद्दा था। अब आपको ये याद रखना है और जवाब देना है कि वो क्यों वहां रहना डिजर्व करते हैं, है ना। चलिए, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे, डाइवर्सिटी डिस्कस कर लिया हमने, राइट। इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली हमने, राइट। कैसे करेंगे वो भी डिस्कस कर लिया। बचता क्या है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा, ऑब्वियसली। क्यों, गवर्नमेंट आपने चूज की, आपने गवर्नमेंट चूज की तो गवर्नमेंट को आपके लिए काम करना पड़ेगा। आपको रोजगार भी देगी, शिक्षा भी देगी, हेल्थ भी देगी और इंडस्ट्रीज भी देगी। अगर इंडस्ट्री नहीं देगी तो क्या, ये जितनी भी बातें, जब तक पेट नहीं भरता ना तब तो बाकी चीजें समझ में नहीं आती। तो पेट भरने के लिए आपको इंडस्ट्री की जरूरत है, इंडस्ट्री की जरूरत है तो इकोनॉमी की जरूरत है। कौन करेगा ये, डेमोक्रेसी। यूटिलाइज योर वोट, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो अभी मैं डाइवर्सिटी से किनारे से आपको ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बताई, मैंने आपको लिंग्विस्टिक बताई। देखिए आपके आगे रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है। इंडिया के अंदर 6 नेशनल रिलीजन है बच्चों, 6 नेशनल रिलीजन जो रिकॉग्नाइज हमने किए, ठीक है, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी,
सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, प्लस जोरोडाइज्म जो भी पारसी कल्चर है। तो 6 रिलीजन है जिनको हमारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, मान्यता दी जाती है। और मौलिक अधिकार पे आपने पढ़ा भी होगा ना कि अपने रिलीजन, अपने फेथ को प्रमोट करने की, उसे प्रिजर्व करने की पूरी हमारे पास राइट है। ठीक है, तो ये कौन देता है? डेमोक्रेसी। मेंशन करना है आपको ये सारे पॉइंट्स, राइट। ओके, प्रोविजंस फॉर सेकुलरिज्म इन इंडिया। सेकुलर वर्ड मीनिंग आपको समझना है बच्चे। सेकुलर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं होगा। गवर्नमेंट के लिए कोई भी स्टेट हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी सिटीजन हो, उसके लिए वो उस देश का एक राजनीतिक, ठीक है, एक राजनीतिक सदस्य है जिसके पास सारे राइट्स होने चाहिए। गवर्नमेंट उसके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तो सेकुलरिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी, किसी रिलीजन को डिमोट नहीं करेगी। यहाँ से अब आपको याद रखना है कि इसके लिए हमने क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या प्रोविजन है। अगेन फंडामेंटल राइट्स आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, इंपॉर्टेंस बता सकते हो, चैलेंजेस बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, चैलेंजेस विद सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को, इंडिया का जो सेकुलर नेचर है, इसको चैलेंज कौन करता है? इसे चैलेंज करता है कम्युनलिज्म। और इसी पर एक टॉपिक आपसे अलग क्वेश्चन भी पूछा गया है, हाउ कम्युनलिज्म इज हार्मफुल टू इंडिया। तो फिर उसके अंदर फिर आपको डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स लिखने और फिर इसके होने वाले हार्म्स लिखने। ठीक है, सबसे बड़ा तो ये यूनिटी की राह में एक बहुत बड़ा जो है अड़चन प्ले करता है। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, स्लाइड आपके सामने है, यहाँ से आप नोट कर सकते हो क्या क्या इसके फंक्शंस है। ओके, ठीक है, अच्छे से मेंशन करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये ऑलरेडी हो चुका है, डेमोक्रेसी एंड सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। देखिए, आप जिस भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं, जब तक वो आपके सारे इश्यूज को रिकॉग्नाइज ना करे, ठीक है, वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा। अब ट्राई वो भी अपनी तरफ से करते हैं जितना वो कर सके, और थोड़ा बहुत रोल हमारा भी होता है। बीइंग अ पब्लिक हमारा भी पार्टिसिपेशन होता है, हमें भी पार्टिसिपेशन फुल दिखाना चाहिए, तभी तो हम डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल कर पाएंगे। आफ्टर ऑल, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, for the people, by the people, right? We the people of India, we have to make successful completion of our democracy. चलो, decentralization of power, that is federalism. Federalism का main structure यही है। पावर जब कुछ लोगों के हाथ में होती है ना, तो पावर से वो टायरनी में बदल जाती है। ठीक है, वो यूज से मिसयूज में बदल जाती है। तो जब आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, अब इन सब के पास पावर है, ये सब आपको डोर टू डोर सर्विसेज भी देंगे, यहां से लेकर एक सेंट्रल लेवल तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंडिया का आइडिया था, ताकि गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म जो हो वो पावर को मिसयूज ना कर सके। तो ये आप वहां मेंशन कर सकते हो। बाकी कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप यहाँ देख ही रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स। अच्छा, ये क्वेश्चन कभी कभी आया है, बट अगेन विमेन से रिलेटेड, उसकी लिटरेसी से रिलेटेड, उसको सिक्योर फील कराने से लेकर उसके एम्पावरमेंट तक 2-3 क्वेश्चन कई बार आए, पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आपको इस पे भी थोड़ा सा अटेंशन देना है। और थोड़ा सा क्या, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ज्यादा चीज इंक्लूड नहीं किया। अगर आप देखो तो अगेन 5 चीजों के पूरे 5 चीज, सिर्फ 5 चीजों के अराउंड ही आपका पूरा पॉलिटिक्स घूमता है। फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, बेल्जियम और श्रीलंका वाला चैप्टर, देन उसके बाद फिर जो है डाइवर्सिटी और रिमेनिंग। तो अगर आप इन 4-5 टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो तो आई होप कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। 15 to 20 मार्क्स हम ऑलरेडी इन कर चुके हैं, 15 to 20 ऑलरेडी इन कर लेंगे। यहाँ तक आकर हमारे 30 मार्क्स या 40 मार्क्स तक भी हमारे कवर हो जाएंगे, डिपेंडिंग करता है, कई बार वो इको के ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कई बार पोल के ज्यादा पूछ रहा है। तो आपका 2 सेक्शन, हाफ आपका पोर्शन यानी 40 मार्क्स आपके कवर कर देंगे। रिमेन 40 पे हम आने वाले क्लासेस को भी उन्हें कवर कर लेंगे। तो 80 on 80 हम पूरा टारगेट करेंगे, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म्स। अब पॉलिटिकल पार्टी हमने पढ़ लिया, अभी ये भी देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी को लीगलाइज करता कौन है, ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन है। सो की मेजर्स, कब कब क्या क्या किया हमने पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी लोकल से स्टेट, स्टेट से रीजनल और रीजनल से नेशनल बनती है। ये पूरी की पूरी कहानी आपने याद रखनी है। क्या क्या उनके आगे चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस वही है जो किसी डेमोक्रेसी के आगे होते हैं, फेथ ही है। नेक्स्ट इज एलिनेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल। ये देखिए दोबारा रिपीट हुआ है, मैं ऑलरेडी आपको एक बार इस स्लाइड में दिखा चुकी हूँ, फिर से रिपीट हुआ है। तो अगेन जो भी क्वेश्चन आप रिपीटेड देख रहे हो बच्चे, वो इंपॉर्टेंट है और आपने फोकस इस पे करना ही है। विमेन, अभी मैंने बोला था विमेन एम्पावरमेंट, विमेन लिटरेसी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये आपके सामने है। इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन एजुकेशन बिल्कुल जरूरी है, क्यों, पार्ट है भाई, एक माँ ही है जो नर्चर करती है पूरे अर्थ को, तो आपको इस पर पूरा ध्यान देना है। करंट स्टैटिस्टिक्स, फिलहाल इनके आगे क्या चैलेंजेस है और आगे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इनकी लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए, राइट। ओके, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो 3 टॉपिक आपके आगे ऑलरेडी आ चुके हैं वुमेन को लेकर, इसीलिए मैंने बोला था ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा रिपीट तो नहीं हुआ, लेकिन अगेन अगर आप देखो तो एक ही पेपर में कई बार इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, एमसीक्यू से लेकर 2 मार्कर्स तक। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपके 40 मार्क्स जो है हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं।
ओके, नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ। ये अब जब आप देखना रिपीटेड जो स्लाइड्स चल रही है इसमें आप नोट करना, थीम सेम है बट क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग हो जाता है। कई बार नीड पूछ रहा है, कई बार फंक्शन पूछ रहा है, कई बार चैलेंजेस पूछ रहा है। ओवरऑल एक टॉपिक तैयार किया, उस टॉपिक से वो कितने क्वेश्चन बना ले, आपका आंसर उससे बाहर नहीं जाएगा, राइट। ओके, वन मोर, मैंने बोला था ना अभी आपको, वहां क्वेश्चन मैंने दिखाया था, कम्युनलिज्म एंड नेशनल हार्मनी। कैसे कम्युनलिज्म जो है हमारे देश की एकता, बंधुता, फ्रेटर्निटी या यूनिटी के लिए हार्मफुल है, आपको वो इसमें समझाना है, ठीक है। इंडिया का नेचर सेक्युलर है, हमारे यहाँ 6 रिलीजन है, किसी भी रिलीजन को वरीयता या कमी इस आधार पर दे देना कि कोई बेटर है ये गलत है। इंडियन गवर्नमेंट ने कभी ऐसा किया नहीं और आने वाले टाइम पे हम करेंगे नहीं, बट स्टिल आपको वहां पे ये मेंशन करना होगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 स्लाइड्स पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, ये आपके सामने। ट्रांसपेरेंसी एक चैलेंज भी है यार हमारे डेमोक्रेसी के आगे, और आपको वो चीज वो जो है वो ध्यान रखनी है। क्या है इंपॉर्टेंस, कैसे काम करता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब बेसिकली होता है जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है वो आपके सामने हो, आपको इन्वॉल्व किया जाए, आपसे बात करके किया जाए। सर्वेज होते हैं, पार्टिसिपेट कीजिए, समझिए उसको और एक्सप्लेन कीजिए। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी कवर्ड है ये टॉपिक। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, यस बोला था मैंने, पॉलिटिकल पार्टीज हमने पढ़ ली। सबसे पहले तो आएगी कंट्री, कंट्री बनेगी डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेसी के बाद होंगी पॉलिटिकल पार्टीज। अब भाई पार्टीज हैं, डेमोक्रेसी है, वोट भी तो देंगे, कंडक्ट भी तो कराया जाएगा। अभी इलेक्शन आज आज शायद शपथ लेंगी दिल्ली की जो है सीएम, ठीक है, नई सीएम है, क्या नाम है उनका बताइएगा जरूर वीडियो में कमेंट करके। फिलहाल आपके सामने जो चीज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आपको ध्यान देना है। जो हमारी जो नई सीएम बनी है, ठीक है, चलिए नाम में बता दीजिए, सरनेम आप ऐड कर दीजिएगा, मिसेस रेखा समथिंग नाम है उनका, ठीक है। उनको अगर दिल्ली के अंदर आज जो दिल्ली की सीएम बन रही है तो क्या कैसे बनी होगी दिल्ली की सीएम, भाई उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया होगा, उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी देखी होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाके सबमिट किया होगा अपना नॉमिनेशन, फिर उनको टिकट मिला होगा पार्टी की तरफ से, तब जाके उन्होंने सीट पे चुनाव लड़े होंगे, प्रमोशन किया होगा, वोट जीते होंगे, आज जाके वो शपथ ले रही है। तो ये पूरा सिनेरियो किसने कवर किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी इंटीग्रिटी, इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी लॉयल्टी पर क्वेश्चन किया जाएगा तो क्या ये वर्क करेगा, नहीं। तो क्या है इलेक्शन कमीशन, कैसा काम करता है, क्या उसके फंक्शंस है, कैसे उसको प्रमोट करना है, कैसे वो सपोर्ट करता है, कैसे चैलेंजेस और डेमोक्रेसी को ये कम करता है, इससे रिलेटेड भी आपको एक आध क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो आपने प्रिपेयर करना है। सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, अगेन डेमोक्रेसी में बोल चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है ही। ओके, this was the last topic, okay, of the slide. Again, democracy, federalism, Belgium, श्रीलंका, women empowerment, election commission of India, political parties, गिने चुने टॉपिक्स हैं, एक बार अच्छे से कर लो। 20 नंबर यहाँ से पक्के, 20 पहले हो चुके हैं, 20 अब हो चुके हैं, 40 कर चुके हैं, आने वाले 2 दिनों में 40 और कर लेंगे और आपका टॉपिक, आपका चैप्टर 100% रेडी रहेगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, वीडियो एंजॉय कीजिए, जो भी कमी लगी उनको बताइएगा। हैव अ नाइस डे। हेलो, हंसने वाली क्या बात थी तुम्हें उसमें।